हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप एक बार पॉज करें और खुद ट्राई करें और आंसर अपना कमेंट करें। ओके, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है बी, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है बी आई जे इक्वल्स टू 6i प्लस जे अपॉन 7 टू द पावर 2n फॉर ऑल आई एंड जे 1 इज लेस देन इक्वल टू आई एंड जे इज लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है। 3x3 का एक मैट्रिक्स जिसका फर्स्ट टर्म A11 होगा और ये जाएगा अप टू A33 तक। नाउ यहाँ पे गिवन है लेमडा इक्वल्स टू n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ट्रेस ऑफ 7b1 plus 7 square b2 up to 7n bn, then find the value of this term lambda plus 7 times trace of b1 where tr denotes the trace of b. So फर्स्ट बात की ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल्स के एलिमेंट का सम हमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है टी आर से, जो कि क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन्ड भी है। नाउ हमें गिवन है लेमडा इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ट्रेस ऑफ 7b1 प्लस 7 स्क्वायर b2 प्लस 7 क्यूब b3 अप टू 7 टू द पावर n bn। नाउ लेमडा को हम लिख सकते हैं लिमिट, अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो हमारे पास होगा ट्रेस ऑफ 7b1 plus trace of 7 square b2 plus trace of 7 cube b3 trace of 7 to the power n bn। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 1 till n trace of 7 to the power r into b to br। अगर इसमें हम r की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कराएं तो हमें ऊपर वाला टर्म ही मिलेगा, ऊपर वाला एक्सपेंशन जो लिखा हुआ है वही मिलेगा। तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, जो कि है लैम्डा इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r equals to 1 till n trace of 7 to the power r br। नाउ एक बार हम कंसिडर करते हैं मैट्रिक्स b को। b का मैट्रिक्स, तो अगर हम कंसिडर करें मैट्रिक्स बी आर तो वो हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेस की बात हो रही है तो हम सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को भी अगर कंसिडर करें तो भी हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बाकी के एलिमेंट से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। सो अगर फर्स्ट टर्म हम अगर देखें जो कि होगा A11, तो आई और जे की वैल्यू 1 1 हो गई, आई एंड जे इक्वल्स टू 1 एंड 1। तो अगर हम एलिमेंट के एक्सप्रेशन में अगर इसको पुट करें तो हमारे पास होगा, अगर बी आई जे इक्वल्स टू 6i प्लस जे अपॉन 7 टू द पावर 2n में अगर इसे हम पुट करें आई एंड जे इक्वल्स टू 1 तो हमारे पास आएगा 7 अपॉन 7 टू द पावर 2r। अगर बी एन मैट्रिक्स कंसिडर करते हो 7 टू द पावर 2r आता, सॉरी 2n आता, क्योंकि हम यहाँ पे मैट्रिक्स बी आर कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा आएगा 7 अपॉन 7 टू द पावर 2r। सेम इज फॉर A22, हमारे पास आएगा 14 अपॉन 7 टू द पावर 2r। सेम फॉर A33, सॉरी B33, तो हमारे पास आएगा 21 अपॉन 7 टू द पावर 2r। नाउ हम अगर मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स में से 7 टू द पावर r कॉमन ले लें, मैट्रिक्स में हर एक पूरे मैट्रिक्स से ही एक कॉमन टर्म ही आता है बाहर, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, इसे याद रखें। तो अगर हम लिखें 7 टू द पावर r बी आर तो हमारे पास होगा 7 अपॉन 7 टू द पावर r, 14 अपॉन 7 टू द पावर r, 21 अपॉन 7 टू द पावर r। नाउ अगर दोनों तरफ हम ट्रेस करें, ट्रेस ऑफ 7 टू द पावर r बी आर इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, trace of this matrix is the sum of all the three elements, diagonal elements। तो हमारे पास होगा 7 अपॉन 7 टू द पावर r प्लस 14 अपॉन 7 टू द पावर r plus 21 upon 7 to the power r। So trace of 7 to the power r br is equals to 14 plus 7 plus 21 is 42 upon 7 to the power r। यहाँ तक क्लियर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर दोनों तरफ हम सम करें, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अगर हम लिखें फ्रॉम सिग्मा फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n ट्रेस ऑफ 7 to the power r br, सेम हम करें RHS की तरफ,
summation from r equals to 1 till n 42/7 to the power r। और दोनों तरफ अगर हम लिमिट पुट करें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n जो है इन्फिनिटी को टेंड करेगा क्योंकि हमें n की वैल्यू इन्फिनिटी तक दी हुई है। यहाँ पे एक्सप्रेशन में दिया था ना कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ट्रेसेस का वैल्यू फाइंड करो, तो हम इसीलिए दोनों तरफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं। नाउ r equals to 1 till n trace of 7 to the power r br is equals to limit n tending to infinity summation of r equals to 1 till n 42/7 to the power r। ये वाला एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है एज लेमडा। नाउ RHS होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक्सप्रेशन पहले से डिराइव किया है कि दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू लेमडा, दिस इज द एक्सप्रेशन। तो हम इसको लेमडा से रिप्लेस कर चुके हैं। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन फ्रॉम r equals to 1 till n 42/7 to the power r equals to 42 बाहर आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 42 एक कांस्टेंट है, समेशन फ्रॉम r equals to 1 till n 1/7 to the power r। अगर हम इसको एक्सपांड करके लिखें तो ये कुछ ऐसे होगा 1/7 r equals to 1 के लिए, सेम फॉर r equals to 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और सम सिग्मा है तो सम होगा, सो 1/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब टिल infinity because n is tending to infinity, limit n tending to infinity condition given है। so ये हो जाएगा 42 summation of infinite gp का तो एक्सप्रेशन पता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस डिफरेंस, so first term is 1/7 upon 1 minus difference is 1/7। so lambda की वैल्यू आ गई हमें 42 1/7 upon 6/7 which is lambda equals to 7। now बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि हमें लेमडा इक्वल्स टू 7 मिल चुका है। अब हमें फाइंड करना है ट्रेस ऑफ B1 क्या होगा। सो BR एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया था जिसके एलिमेंट्स थे 7 टू द पावर 7/7 टू द पावर 2r 10/7 टू द पावर 2r 21/7 टू द पावर 2r। अगर हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B1 हो जाएगा 7/7 टू द पावर 2 r equals to 1। हमें बस डायगोनल लिमिट का सम करना है, 14/7 to the power 2 plus 21/7 to the power 2 which is equals to 42/7 to the power 2। now अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू लेमडा प्लस 7 टाइम्स ट्रेस ऑफ B1। so लेमडा की वैल्यू 7 plus 7 टाइम्स ट्रेस ऑफ B1 is 42/7 square, so 7 plus 42/7 equals to 7 plus 42/7 is 6 equals to 13। This is the answer to our question. Thank you.